ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने शत्रु को बीमार कर सकते हैं। यह दोनों ही विधि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता हो कि उसका कोई शत्रु हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सबके साथ बनी रहे, सबके साथ खुश रहे, सबके साथ मिलकर चले। परंतु हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि शत्रु खुद ब खुद बनने लगते हैं। जब इंसान किसी तरक्की की राह पर चलता है तो उसके शत्रु भी उसके साथ चलते हैं। जब किसी तरक्की की राह पर इंसान दौड़ता है तो उसी प्रकार से उसके जलन करने वाले भी उसके साथ साथ चलते हैं और वह किसी हद तक यह सोच बैठते हैं कि कुछ ना कुछ करके इस आदमी को नीचे गिरा दो, इस आदमी को इतना बुरा कर दो कि वह दोबारा उठने का नाम ना ले। और वह किसी तांत्रिक द्वारा, किसी सिद्ध मंत्र द्वारा या किसी विधि द्वारा इस प्रकार का टोटका भी आपके ऊपर करने को उतारू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने किस प्रकार से अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है, अपने शत्रु को बर्बाद करने की विधि क्या है, अपने शत्रु को बीमार करने की विधि क्या है, यह दोनों ही विधि आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में ऐसे ही बेहतरीन जानकारियाँ समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस विधि के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी सामग्री के बारे में कि क्या क्या सामग्री आपको इसमें लगने वाली है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 सामग्री की आपको आवश्यकता है जो कि आपके घर पर ही पड़ी है। सबसे पहले आपने एक कोई भी सुई ले लेनी है जो कि सिलाई के काम में आती है। एक सुई आपने इस प्रकार से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सुई आपने ले लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए कोई भी काला काजल। अगर काला काजल यह है, आप किसी दीवे से उतार कर रख सकते हैं तो दीवे से उतार कर रख दीजिए। अगर वह नहीं मिलता तो बाज़ार में जो काला काजल आपको मिलता है वह इसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। काले काजल के साथ आपको ज़रूरत है एक कागज़ के टुकड़े की। एक कागज़ का टुकड़ा आपने इतना बड़ा लेना है कि आप 11 बार अपने शत्रु का नाम उस पर लिख सकें। और इसकी विधि क्या रहने वाली है, अब इसकी विधि की ओर बात करते हैं कि कब आपने इस विधि को प्रारंभ करना है, कब तक आपका यह कार्य संपन्न हो जाएगा। मित्रों, सिर्फ एक ही दिन का यह कार्य है, ज़्यादा दिन का कार्य यह नहीं है। आप इस उपाय को, इस टोटके को, इस तंत्र को किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार को कर लीजिए, अमावस को कर लीजिए, ग्रहण काल के दौरान कर लीजिए, होली या दीपावली की रात में कर लीजिए, काल रात्रि में कर लीजिए, किसी भी ऐसे समय में जब ऐसे टोटके प्रभावशाली होते हैं, ऐसे समय में आप कर लीजिए। अगर ऐसा समय आपको नहीं मिल पा रहा तो किसी भी शनिवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, रात के 8 बजे के बाद आपने कार्य प्रारंभ करना है। और जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा वह खास तौर पर ध्यान रखे कि नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही इस उपाय को आपने करना है। साथ ही साथ इस उपाय को करते समय आपका सर ढका होना चाहिए। किसी भी रुमाल से या किसी कपड़े से अपना सर अवश्य ढक लीजिए। उसके बाद इस उपाय को प्रारंभ कीजिए। अब आपने दक्षिण मुख होकर बैठ जाना है। बैठना किस पे है, आपने काले आसन पर। काला आसन अगर आपके पास है तो काला आसन ले लीजिए, या कोई काला कंबल आपके घर का है तो काला कंबल आप ले लीजिए। पर ध्यान रखें कि वो यूज़ किया हुआ ना हो, वो इस्तेमाल किया हुआ ना हो। अगर साफ़ स्वच्छ करके धो के उसको इस्तेमाल में आप ला सकते हैं तो अवश्य काले कंबल को आप रख लीजिए। काला आसन आपका पास आ गया, यानी कि काला कंबल आपके पास आ गया। शनिवार रात को 8 बजे के बाद दक्षिण मुख होकर आप बैठ गए। अब आपने किस प्रकार से इस उपाय को करना है यह समझ लीजिए। इसकी 2 विधियां हैं मित्रों। एक विधि है अगर आप उसको बर्बाद करना चाहते हैं, यानी जिस भी वह मुकाम पे पहुंचा हुआ है उस मुकाम से उसको गिराना चाहते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, तो विधि अलग है। अगर आप केवल उसको बीमार करना चाहते हैं कुछ समय के लिए तो वह विधि अलग है। समान सबका एक ही है, परंतु कार्य हो जाने के बाद जो एक छोटा सा कार्य और करना है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। अब आपने सबसे पहले
दक्षिण मुख होकर बैठ गए हैं आप, सर आपका ढका हुआ है, तो सबसे पहले आपने अपने इष्ट से यह प्रार्थना करनी है कि आप यह कार्य किसी के बुरे के लिए नहीं कर रहे, आपका बुरा उसने किया है, आप केवल यह कार्य बदला लेने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपने किसी का भी यह कार्य बिगाड़ने के लिए नहीं करना मित्रों, यह कार्य हमेशा बदला लेने के लिए ही इस्तेमाल में लाना है। अब आपने क्या करना है, जो काला काजल आपने लिया है उसमें हल्का सा तेल आपने डाल देना है। हल्का सा डालिएगा मित्रों, ज़्यादा नहीं डालिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बूंद। मैं आपको ये साफ स्पष्ट कह दूँ, ज़्यादा तेल मत उसमें डालिएगा, क्योंकि ऐसा करने से बाद में कागज़ में दिक्कत आती है। आपने 1 या 2 बूंद ही काले काजल के ऊपर डालनी है। अब आपने जो कागज़ लिया हुआ है उस कागज़ पर सुई को रखकर अपने सामने बैठ जाना है और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, अपने इष्ट से प्रार्थना करने के बाद उसके बाद आपने मंत्र जाप प्रारंभ करना है। 11 माला का आपका मंत्र जाप है। 11 माला का मंत्र जाप किस प्रकार आप करेंगे और उस सुई और कागज़ का क्या करेंगे यह जान लीजिए। 11 माला का जो मंत्र जाप है वह इस प्रकार है, ओम फट त्रशु सकु, फिर उसका नाम लेंगे, फिर बर्बाद कवश कुरु स्वाहा, ओम फट त्रशु सकु नाम, बर्बाद कवश कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करेंगे और जैसे ही आपकी 1 माला पूरी होगी, सुई उठाएंगे, कागज़ लेंगे, सुई को काजल में भिगोकर उसके बाद उसी सुई से अपने शत्रु का उस कागज़ पे नाम लिख देंगे। 1 माला पूरी होते ही 1 बार नाम, दूसरी माला पूरे होते ही दूसरी बार नाम, तीसरी माला पूरे होते ही तीसरी बार नाम। इस प्रकार से 11 माला आपकी पूर्ण होगी और 11 बार आप उस कागज़ पे सुई से उसका नाम लिख देंगे। मित्रों, अब जब आपकी 11 माला पूर्ण हो जाए तब आप वहाँ से खड़े हो जाइए। अब जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह अलग अलग है। अगर आप उसको बर्बाद करना चाहते हैं तब आपने उस कागज़ को जला देना है। जब जलाएंगे तो घर से कहीं बाहर जाकर जलाइए, घर के अंदर उसका धुआं नहीं आना चाहिए। घर से बाहर जाके उस कागज़ को आपने जला देना है और सुई भी उसी आग में डाल देनी है। और जो काजल है वह काजल भी आपने किसी एकांत स्थान पर रख देना है। सामग्री आपने अपने घर पर नहीं रखनी। अगर जला नहीं सकते तो उसको किसी भी बाहर के स्थान पर गाड़ दीजिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो या तो जला दीजिए या उसको गाड़ दीजिए, सारी सामग्री के साथ ही उस कागज़ को भी। अब अगर आप उसको बीमार करना चाहते हैं तो या तो कोई भी गंदा नाला आपके आसपास हो, जो गंदा पानी होता है, रुका हुआ पानी ना हो, ध्यान रखिएगा, गंदा पानी हो जो चलता हुआ हो, जैसे नाला होता है, उस नाले में आप उस कागज़ को फेंक दीजिए। अगर नाले में नहीं जा सकते उस समय या कुछ ऐसा कारणवश है कि नाला आपके आसपास नहीं है, तो आप अपने घर के टॉयलेट में जाकर उसको फ्लश कर सकते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन उपाय है मित्रों, अपने शत्रु से बदला लेने के लिए, केवल और केवल अपने घर बैठे हुए अपने हाथों द्वारा। किसी को भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई सामग्री लेने की। हाँ, अगर आप माला को संस्कारित करना जानते हैं, क्योंकि जो काले हकीक की माला से आपने मंत्र जाप करना है वह संस्कारित होनी चाहिए। अगर माला संस्कारित करने की विधि आपको पता है, हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप स्वयं कर सकते हैं अपनी माला को संस्कारित। अगर वह नहीं आपसे हो पा रही तो किसी भी सिद्ध ब्राह्मण से या हमारे द्वारा संस्कारित काले हकीक की माला, काला आसन और यह सारी सामग्री अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा एक ऐसी सामग्री भी बनाकर सभी व्यक्तियों को भेजी जाती है, जो भी व्यक्ति वो लेने का इच्छुक हो, जिससे कि आप स्वयं उसके घर पर घेर कर या उसकी दुकान पर घेर कर या उसके कार्यालय में घेर कर उसको बर्बाद कर सकते हैं। उस क्रिया में मित्रों आपको कुछ नहीं करना, हम आपको एक सामग्री ऐसी बना कर देंगे जो कि आपने सिर्फ वहाँ तक पहुँचानी है। आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से आपका शत्रु धीरे धीरे बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, जो भी पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।